हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम रिवाइज करेंगे स्पीच राइटिंग का टॉपिक। स्पीच राइटिंग जो पूछा जाता है स्टूडेंट्स, वो आपको राइटिंग स्किल्स में 4C में पूछा जाता है। और स्पीच राइटिंग के साथ आपके जो ऑप्शंस होते हैं वो होते हैं कंपेयरिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। मतलब स्पीच राइटिंग, कंपेयरिंग, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, ये 3 ऑप्शंस में से आपको कोई एक करना होता है जो कि 4 मार्क के लिए पूछा जाता है। सो आई ऑलवेज सजेस्ट माई स्टूडेंट्स यू प्लीज़ गो विथ स्पीच राइटिंग। स्पीच राइटिंग का जो फॉर्मेट है स्टूडेंट्स, आप देखो ये बहुत ही ईजी होता है और जो टॉपिक होते हैं वो आपको ऑन द स्पॉट ही मिलते हैं। लेकिन अगर आप इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए उस टॉपिक के बारे में अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करते हो तो आपको मिनिमम मैं बोलती हूँ आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं आउट ऑफ 4। नो मैटर आपकी इंग्लिश कितनी भी ख़राब क्यों ना हो। कितनी भी ख़राब का मतलब आपका स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस करेक्ट नहीं है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं, तो भी आपको 2 मार्क्स आउट ऑफ 4 मिल जाता है, सिर्फ अगर आप ये फॉर्मेट फॉलो करते हैं तो चलिए अभी हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं स्पीच राइटिंग कैसे करना है। तो स्पीच राइटिंग के लिए स्टूडेंट्स जो भी टॉपिक आपको रहता है, सबसे पहले आप उस टॉपिक को यू राइट दैट टॉपिक हियर एट द टॉप और उसको नीटली अंडरलाइन कीजिए। You need to show like this students, then the examiner will come to know that okay the child has understood what is the topic given। उसको अच्छे से अंडरलाइन करने के बाद एक लाइन छोड़िए स्टूडेंट्स एंड कम टू दिस साइड नियर द मार्जिन and leave a small space and start the new paragraph। before I start this students, let me tell you कि speech writing के लिए आप दिमाग में रखिए कि आपको मिनिमम 4 पैराग्राफ्स लिखने होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 4 पैराग्राफ्स आपको लिखने होते हैं। तो जो पहला पैराग्राफ होगा वो आप कैसे शो करोगे, मार्जिन के पास से थोड़ा सा स्पेस देते हुए आप यहाँ से स्टार्ट करते हो। और ये पैराग्राफ बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये होता है एड्रेस टू दी ऑडियंस का पैराग्राफ। एड्रेस टू दी ऑडियंस का मतलब होता है when you start speaking on any topic, first of all you need to greet the audience। मतलब अगर आप किसी असेंबली, कॉलेज के असेंबली में आपको स्पीच डिलीवर करना है, क्लास में स्पीच डिलीवर करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोलते हो ना गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड टीचर्स माय डियर फ्रेंड्स, ये वो वाला पैराग्राफ होता है। तो अगर आपको किसी असेंबली में अगर स्पीच डिलीवर करनी है तो यू स्टार्ट विथ गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई, and then give your fictitious name or XYZ। why? Because students, you are nowhere in the answer sheet supposed to disclose your identity and the identity of your college or school। आपको कहीं भी अपने बारे में या स्कूल या कॉलेज के बारे में नहीं लिखना होता है, तो या तो fictitious name लिखो या XYZ लिखो। so good morning respected principal, teachers and all my dear friends, today I stand before you to speak on the topic and then you mention that topic, which topic, let us say importance of cleanliness। so इतना ही आप लिखने वाले हो फर्स्ट पैराग्राफ में, बस ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ हो जाता है। उसके बाद आप क्या करते हो स्टूडेंट्स, यू कम टू दी नेक्स्ट पैराग्राफ। तो फर्स्ट पैराग्राफ से नेक्स्ट पैराग्राफ आने के लिए यू डोंट हैव टू लीव अ लाइन, आपको लाइन बिल्कुल नहीं छोड़ना है एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के बीच में। इंस्टेड क्या करना है, अगेन मार्जिन से आपको सेम स्पेस छोड़ते हुए स्टार्ट करना है। नाउ हियर यू आर गोइंग टू राइट अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक का मतलब होता है जो भी टॉपिक है, जैसे अगर मैं लेती हूँ इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, तो वो टॉपिक आप उसके बारे में बताने वाले हो कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट, मतलब क्लीनलीनेस का क्या मतलब होता है। तो वो आप यहाँ से स्टार्ट करते हो स्टूडेंट्स इस तरह से, और ये फिर यहाँ पूरा ऐसे लिखते आते हो आप, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लीनलीनेस, क्लीन अपने आप को रखने से, एनवायरनमेंट को रखना क्या है, ये सब के बारे में आप यहाँ पर लिखते हो। उसके बाद स्टूडेंट्स आप बॉडी नेक्स्ट पार्ट में आते हो, जो आपका बॉडी का पार्ट है। अगेन फ्रॉम द मार्जिन लीव अ स्मॉल स्पेस एंड यू स्टार्ट विथ व्हाट डू यू नो मोर अबाउट क्लीनलीनेस, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, यू नीड टू राइट हियर। मतलब क्लीनलीनेस है क्या, क्लीनलीनेस का इम्पैक्ट कैसा होता है, ये कैसे हैबिट डेवलप किया जा सकता है, कोई मिशन, कोई जैसे स्वच्छता अभियान, ऐसे कोई गवर्नमेंट ने भी कोई मिशन ऐसा स्टार्ट किया है, कोई ड्राइव लिया है, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ बॉडी में मेंशन कर सकते हो। तो फिर ये आपका जैसे बॉडी हो जाता है, यू कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस, दैट इज़ द कंक्लूशन। कंक्लूशन में आप क्या करते हो स्टूडेंट्स,
अगेन ये जो पैराग्राफ होता है ये बहुत इजी होता है लिखना, क्योंकि जो भी आपने इंट्रोडक्शन और बॉडी में जो ऑलरेडी आपने लिख दिया है उसी को आपको यहाँ लास्ट पैराग्राफ में कंक्लूड करना है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हो, दस टू कंक्लूड वी कैन से दैट, और फिर जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको 2 लाइन लिखनी है। जैसे आप लिख सकते हो, दस टू कंक्लूड वी कैन से दैट वी ऑल शुड कीप आवर एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन, सो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप आवर एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन। ऐसे करके आप कुछ भी कंक्लूजन यहाँ पे लिख सकते हो। और फिर आप लिख सकते हो, ऑन दिस पॉजिटिव नोट आई वुड लाइक टू एंड माई स्पीच हियर and I hope that now everyone is going to develop this habit of cleanliness। बस इस तरह से आप ये लास्ट पैराग्राफ लिख कर एंड कर दो, और देन लास्ट में आपको थैंक यू लिखना है। सो अगेन देख सकते हो आप स्टूडेंट्स इसका पूरा फॉर्मेट। आप टॉपिक पहले आपको लिखना है, देन ग्रीट करना है ऑडियंस को, ये हो गया फर्स्ट पैराग्राफ। देन आपके टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है, व्हाट इज़ दैट टॉपिक, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, ये आप यहाँ लिखो और फर्दर डिटेल्स आप बॉडी में डालो, एंड देन लास्ट यू नीड टू कंक्लूड। और ये आपका लास्ट पैराग्राफ आपने जो भी बॉडी इंट्रोडक्शन में लिखा है उन दोनों को मिला के आप यहाँ कंक्लूजन में लिख कर कंक्लूजन लिख दीजिए, एंड लास्ट में थैंक यू। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपके 4 पैराग्राफ स्पीच राइटिंग के बनते हैं। अगर आपने इतने फॉर्मेट को फॉलो करके लिख दिया स्टूडेंट्स, तो यू विल बी स्कोरिंग 2 out of 4 मिनिमम, आई एम सेइंग मिनिमम। और अगर आपका स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस बहुत बढ़िया है, आपने अच्छे से एक्सप्रेस किया है, पूरा नीटनेस है, प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है, तो आपको 3 से 3.5 भी मिल सकता है आउट ऑफ 4।